नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो है हमारी, वो उन लोगों के लिए जो स्कैन टूल के लिए मार्केट में उतरे हैं कि हमें स्कैन टूल लेना है, जो पहली बार स्कैन टूल ले रहे हैं या दूसरी बार स्कैन टूल ले रहे हैं, जो चाहते हैं कि ऐसा एक स्कैन टूल हमें मिले कि जो मैक्सिमम काम कर सके हमारी गाड़ियों पे। जो गाड़ियां आती हैं, मैक्सिमम डायग्नोस्टिक्स हम उसके साथ स्कैन टूल के साथ कर सकें। तो उसके ऊपर आज की वीडियो है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं ऑटल की अनबॉक्सिंग, तो वो मैं जरूर बनाऊंगा। तो बहुत लोगों ने साथ दिया, कमेंट्स किया कि हाँ वो देखना चाहते हैं स्कैन टूल की अनबॉक्सिंग, तो इसलिए हमारी ये आज की वीडियो है ऑटल की। तो सब बहुत बड़ा, मुझे लगता है बहुत बड़ी ये कन्फ्यूजन है, या कन्फ्यूजन कह लो, ये हर एक के दिमाग में चलता है जो पहली बार स्कैन टूल लेने के लिए मार्केट में जाते हैं कि यार कौन सा स्कैन टूल लें, क्या ये स्कैन टूल पे पैसा लगाएंगे, क्या ये इतना चलेगा, क्या इससे मैं डायग्नोस कर सकूंगा कि नहीं, इतना पैसा लगाने से कोई फायदा भी है कि नहीं, है ना। कि कौन सी कंपनी का स्कैन टूल अच्छा है, कौन सी का अच्छा नहीं है, किसके अपडेट ज़्यादा मिलते हैं, किसके अपडेट ज़्यादा सस्ते हैं। तो बड़ी चीज़ें हैं, है ना। अगर इतना आप पैसा लगा रहे हो फ़ोन पे, हम जब पैसा लगाते हैं 10-15 हज़ार, हमें कितनी चीज़ें देखते हैं, है ना, कितना कुछ पूछते हैं। वैसे ही ये चीज़ होती है कि आप जब हम इस पे पैसा लगा रहे हैं स्कैन टूल पे, इससे हम मोबाइल फोन से तो ज्यादा ही पैसा लगा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस का आज मैं आपके पास जवाब लेकर आया हूं। और मुझे लगता है, जो हर बार मैं कहता हूं कि एक बेस्ट स्कैन टूल, जो बेस्ट स्कैन टूल हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए, वो मुझे लगता है मुझे आंसर मिल चुका है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमारे पास स्कैन टूल है यहाँ पे ऑटल का, ये सबसे बढ़िया स्कैन टूल क्यों है इंडियन मार्केट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। दोस्तों, आज हमारे पास है ऑटल का MK। MK808BT, ये वो स्कैन टूल है MK808BT। मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से, इसको बाद में आपको अच्छी तरह दिखाऊंगा इसमें क्या क्या फंक्शन है। हमारा ऑटल का जो स्कैन टूल होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, नॉर्मल जो ऑप्शन होते हैं ऑटल के, वो सारे हैं इसमें। सो इस स्कैन टूल पर मैं कैसे पहुंचा, जैसे कि आप जो पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत से अलग अलग स्कैन टूल यूज़ कर चुका हूं। मैंने स्नैप ऑन का स्कैन टूल भी यूज़ किया है, मैंने ऑटल का स्कैन टूल भी यूज़ किया है, मैंने रिसेंटली टॉप डाउन का स्कैन टूल लिया था, वो भी यूज़ किया है। अब मैं फिर से घूमकर ऑटल पे ही आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो इंफॉर्मेशन, जो स्कैन टूल में फंक्शनैलिटी होती है जो मुझे चाहिए, वो मुझे बस ऑटल से मिल रही है। आपको सच बताऊं, देखो यहाँ पर मुझे हर एक किस्म का स्कैन टूल मिल सकता है ना, महंगे से महंगा स्कैन टूल, सस्ते से सस्ता, हर एक स्कैन टूल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। पर फिर भी मैं आके ऑटल पे क्यों रुकता हूँ, क्योंकि जो मेरा काम होता है डायग्नोस्टिक्स का, मुझे चाहिए रिलायबल इंफॉर्मेशन। रिलायबल इंफॉर्मेशन का मतलब वो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसपे मैं पूरा भरोसा कर सकूं। जब मैं गाड़ी पे डायग्नोस कर रहा हूँ, अगर इंफॉर्मेशन जो स्कैन टूल मुझे दे रहा है उसमें कोई इश्यू है, कोई बग है, कोई ग्लिच है ना, या गलत इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, तो मेरी डायग्नोस्टिक सारी गलत हो जाएगी। और वो जो गाड़ी पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं घंटे उस पर वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे स्कैन टूल ने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा स्कैन टूल मुझे धोखा नहीं देगा। बाकी जो गाड़ी पे काम करना है वो तो बात की बातें हैं, पर मेक श्योर करना होता है कि हमारा जो स्कैन टूल है, वो मेन काम है जो उसका, वो अच्छे बाखूबी से करे। जो मेरे पास पुराना ऑटल का स्कैन टूल था, वो थोड़ा महंगा था, है ना। वो अगर मैं हम हमारे भारतीय आपको सब्सक्राइबर्स को मैं कहता कि ये स्कैन टूल सबसे बढ़िया है, तो वो लेना इतना आसान है, क्योंकि वो महंगा स्कैन टूल है ना, इतना उसको उसका फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग पास थ्रू डिवाइस का इतनी जरूरत नहीं पड़ती। पर ऐसा कौन सा स्कैन टूल है ऑटल का जो सस्ता भी हो और सारा काम भी करे, तो वो ये वाला स्कैन टूल है MK808BT। जब कोई यूट्यूबर किसी स्कैन टूल या किसी प्रोडक्ट की प्रशंसा करता है, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि उसको पैसे मिले होते हैं उस प्रोडक्ट की बात करने के लिए, है ना। पर आप ये ध्यान में रखिए कि हमारे इस चैनल पे अभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है और कोई ऐसी कंपनी है जो हमें अप्रोच करे, है ना। जितने भी स्कैन टूल या जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, वो सारे मेरे खुद के खरीदे हुए हैं, है ना, जो मैं खरीदता हूँ और उसके बाद यूज करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको पिछली बार हैंटेक का ये दिखाया था। हैंटेक भी मैंने खुद ही खरीदा था, क्योंकि मेरे पास पहले पीको था, उसे बेचकर मैंने हैंटेक खरीद लिया। हैंटेक आप जो आगे वीडियोज आएंगी डायग्नोस्टिक्स की, उसमें आप हैंटेक जरूर देखोगे मुझे यूज करते हुए।
और ये स्कैन टूल मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि आप लोगों के लिए भी आसान हो सके, एक सस्ता स्कैन टूल उसे देख सके, क्योंकि जितनी भी अब हम आगे ट्रेनिंग वीडियोस बनाएंगे उसमें मैं जो स्कैन टूल यूज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं ऐसा स्कैन टूल यूज करूँ जो आप भी ले सके, है ना। तो इसलिए मैंने ये स्कैन टूल लिया। अगर किसी को अभी भी लगे कि यार ये स्कैन टूल बेचने के लिए हमें बेचे ये स्कैन टूल ज्यादा बिके इसलिए मैं इसकी आज तरफदारी कर रहा हूं, तो मैं आपको रसीद भी भेज दूंगा जो मैंने अपने पैसों से ये स्कैन टूल खरीद के मुझे रसीद मिली थी। और मुझे, मैं कभी भी आप जो पहले से यूट्यूब देख रहे हैं, मैं कभी भी किसी प्रोडक्ट का समर्थन नहीं करता कि यार यही लो ये बेस्ट है। पर जो चीज़ें असली हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं, जो मेरे काम आती हैं, जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ यूज़ करके, उससे आप भी पैसा कमा सकते हैं यूज़ करके। और मुझे कोई डर नहीं उस चीज़ को कहने में कि यार ये चीज़ अच्छी है। जो चीज़ अच्छी है मार्केट में वो अच्छी है, उसका कोई ये नहीं है कि हाँ यार ये चीज़ गलत है या ये चीज़ ठीक नहीं है। सो एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं बस ये जी। सो ये जो स्कैन टूल है ना, अब जब आप स्कैन टूल लेने जाते हो, दो तीन चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि उस स्कैन टूल में देखो, दो मुझे होता है कि मैं वायरलेस स्कैन टूल लूँ, है ना। वायरलेस स्कैन टूल होगा तो मैं गाड़ी में कहीं भी घूम सकता हूँ, स्कैन टूल कनेक्टेड हो सकता है इंजन के साथ, नीचे इंजन के मैं घुस सकता हूँ, है ना। तो मुझे वायरलेस चाहिए होता है ना। अगर आपको वायर्ड चाहिए, वायरलेस थोड़ा सा महंगा होता है, अगर आप वायर्ड लेंगे तो वो आप गाड़ी के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये जो स्कैन टूल है हमारे पास, ओ सॉरी, उसके बाद आपने स्कैन टूल में क्या क्या देखना है, सॉरी। सो एक तो होगी वो वायरलेस या वायर्ड हो, है ना। दूसरी चीज, उस स्कैन टूल में जो आप स्कैन टूल ले रहे हो उसमें बाई डायरेक्शनल कंट्रोल्स जरूर हो। बाई डायरेक्शनल कंट्रोल्स का मतलब ये है कि आप अगर अपने स्कैन टूल से अपने ईसीएम को कमांड भेजेंगे कि यार ये रेडिएटर का फैन ऑन कर दे, तो वो स्कैन टूल रिक्वेस्ट भेजेगा और फैन ऑन हो जाएगा। एक तो ये फंक्शन हो कि बाई डायरेक्शनल कंट्रोल्स उसमें जरूर हो। तीसरा फंक्शन उसमें स्पेशल फंक्शन का हो, है ना, आपके डीपीएफ रीजनरेशन जो क्विक फंक्शन होते हैं, है ना, वो सारी चीजें हो। और जो कोड स्कैन लाइव डाटा वो तो हमारा नॉर्मल है ही है ना। बाकी जो आपकी सर्विस रीसेट वगैरह होता है, ऑटो विन कि खुद विन नंबर उठा ले गाड़ी का, वो वाले फीचर होते हैं। कभी भी आपको स्कैन टूल लेते हो, आपको लगता है यार ये वाली स्कैन टूल में ये ऑप्शंस आती हैं, क्या इसमें सारी ऑप्शंस होगी, क्या ये भी चीज़ कर लेगा या वो भी चीज़ कर लेगा। जो चीज़ें कंपनी की तरफ से कंपनी के स्कैन टूल में आती हैं, वो चीज़ें स्कैन टूल में हमें आफ्टर मार्केट में भी मैक्सिमम मिल जाती हैं। कंपनी उसका स्कैन टू लीजिए जो बहुत बड़ी है। अगर जितनी कंपनी बड़ी होगी उतनी वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करती है, जितनी वो इन्वेस्टमेंट करेगी उतना ज़्यादा बढ़िया सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा इंजीनियर्स हैं उनके पास में। कंपनी छोटी होगी, उतने कम इंजीनियर्स होते हैं, उतना वो कम पैसा लगाते हैं सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन में। अब सभी लोगों को पता है कि ऑटल बहुत बड़ी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है। जो देखो, मैं जो डायग्नोज करता हूँ, मैं जो चीज़ें गाड़ियाँ डायग्नोज करता हूँ, मुझे इस स्कैन टूल से ज़्यादा किसी स्कैन टूल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैंने ये, मुझे लगता है 3-4 दिन पहले आया, इसके साथ मैंने 3 गाड़ियाँ डायग्नोज की हैं, और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू थे। एक में एयर बैग का इशू था कि एयर बैग की लाइट ऑन हुई हुई है, और 3.5 घंटे लगे उसे डायग्नोज करने में। वो भी मैंने इसके साथ किया है। एक निसन का नवारा ट्रक था, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसमें बहुत फनी प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने इसके साथ डायग्नोज की। अब तब मुझे ये होता है कि स्कैन टूल कम से कम मेरा सही इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा हो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। तो ये स्कैन टूल उस काम में बहुत ही बढ़िया रह रहा है। और इसका जो प्राइस है इंडियन मार्केट में मैंने ये कितने का लिया है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने लिया है 650, 650 बन गया 30-35 हज़ार के करीब, इंडिया के 30-35 हज़ार के करीब मैंने ये स्कैन टू लिया है। और इसके साथ ये वायरलेस आता है, ये छोटा सा इसका वीसीआई है, ये वीसीआई हम लगा देते हैं गाड़ी में डीएलसी पे, और मैं इसे कहीं भी लेकर घूम सकता हूँ। सो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा महंगा स्कैन टूल है 30-35 हज़ार में स्कैन टूल जो आपका सारा काम कर सके, आपके बाई डायरेक्शनल कंट्रोल्स आपको मिल सकें, आपको एक्टिव टेस्ट लाइव डाटा आपको मिल रहा है, कोड स्कैन कोड क्लियर मिल रहा है। इससे ज़्यादा नहीं मुझे चाहिए। अगर मैं डायग्नोस्टिक्स का काम कर रहा हूँ
तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत है, क्योंकि डायग्नोस्टिक्स ही बहुत बड़ा टॉपिक है समझने के लिए। जब तक आप डायग्नोस्टिक्स को पूरी तरह अच्छी तरह समझते नहीं हैं, आप कोई भी स्कैन टूल ले लीजिए, आपका फायदा नहीं होगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से हमें ऑप्शन मिलते हैं। ज़्यादातर ऑटल के सारे स्कैन टूल के अंदर सेम ही ऑप्शन होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर लेआउट सेम होता है, पर क्या क्या है, कौन से बाई डायरेक्शन कंट्रोल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्कैन टूल, एंड्रॉयड बेस्ड ये स्कैन टूल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो नॉर्मली जब हम एंड्रॉयड स्कैन टूल ऑन करते हैं, हमें ये ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड सिस्टम पे ये स्कैन टूल चल रहा है। सो हमारा मैक्सिकॉम सॉफ्टवेयर है, जो हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर स्कैन टूल वाला, हमें अडोब रीडर मिलता है, जिसमें हम पीडीएफ फाइल्स वगैरह रीड कर सकते हैं। हमें इंटरनेट ब्राउजर मिलता है, कैलकुलेटर मिलता है, क्लॉक मिलता है, डाउनलोड्स मिलते हैं, आपका ईमेल का फंक्शन आ जाता है, गैलरी आ जाती है जिसमें आपके स्क्रीनशॉट वगैरह सेव हो जाते हैं। मैक्सी टूल, ये स्कैन टूल के अपने टूल्स हैं। रिमोट डेस्क मिल जाता है आपको, कि दूर से बैठे आप स्कैन टूल के साथ कनेक्ट हो सकते हो। सिस्टम सेटिंग्स आपको मिल जाता है। सिस्टम सेटिंग्स में आपको वाईफाई वगैरह के ऑप्शंस मिल जाती हैं, टैबलेट के बारे में ऑप्शन मिल जाती है। सो ये वगैरह मिल जाता है। जो नॉर्मल हमारे फ़ोन में भी हमें ऑप्शन मिलते हैं, वो वाले हमें यहाँ पे भी मिल जाते हैं। हम मैक्सिकॉम सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा मेन काम है यहाँ पे। सो जब गाड़ी पे हम काम करते हैं, हमारा यहाँ पर हमने सारा कुछ करना होता है। सो हम इसमें हमें ऑप्शन मिलते हैं डायग्नोस्टिक्स के, जिसमें हम गाड़ी की डायग्नोस्टिक्स का काम करेंगे। सर्विस में हमें मिल जाते हैं हमारे क्विक, जो हमारे होते हैं कि जो चीज़ें हमने जल्दी करनी होती हैं। सो ऑयल रीसेट हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो गया, टीपीएमएस हो गया, बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, ब्रेक ब्लीड हो गया, डीपीएफ वगैरह हो गया। सो ये जो क्विक वाले फंक्शन होते हैं यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे हमें और चीज़ें मिल जाती हैं, हेडलाइट वगैरह, हमारे वेरिएबल ज्योमेट्री, टर्बो वाले का रीलन हो गया, हमारे एयर बैग रीसेट, ट्रांस अडेप्शन हो गई। सो हर एक किस्म का जो हमारा ऑप्शन होता है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ तक कि ECU कंट्रोल यूनिट रीसेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये चीज़ें हैं जो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें इसलिए नहीं चलती क्योंकि ये स्कैन टूल में है। ये चीज़ें इसलिए चलेंगी अगर आपके गाड़ी में जो कंप्यूटर लगा है, जो मॉड्यूल लगा है, अगर उसमें ये चीज़ें हैं, अगर वो मॉड्यूल ये वाले ऑप्शंस को सपोर्ट करता है। क्योंकि बहुत बड़ी गलतफहमी है ये लोगों में कि यार मेरे वाले स्कैन टूल में मैंने एक गाड़ी पे ये EPB का मानिए या ब्रेक ब्लीड का मैंने ऑप्शन यूज़ किया था मेरी वाली सुजुकी पे, फिर मैंने फोर्ड पे लगाया, फिर मैंने ये ऑप्शन यूज़ किया और ये चला नहीं। तो वो स्कैन टूल की गलती नहीं है फ्रेंड्स, कि उस गाड़ी के उस कंप्यूटर में, उस मॉड्यूल में उस चीज़ का फंक्शन नहीं था। क्योंकि स्कैन टूल कुछ नहीं करता। स्कैन टूल बस हमारे स्कैन टूल से कमांड हमारे VCI से होकर, मैं आपको इसका VCI दिखा देता हूँ, मुझे खुद नहीं पता कहाँ चले गया VCI, ये रहा। हमारा स्कैन टूल जब हम कनेक्ट करते हैं हमारे VCI से, ये हमारा VCI है, जब हम इसे कनेक्ट करते हैं VCI से, तो ये स्कैन टूल DLC से होके, आपके उस OBD पोर्ट से होके, ये इंजन कंप्यूटर को या जिससे भी आप बात कर रहे हो ABS को, उसे कमांड भेजता है कि यार ये मुझे रिक्वेस्ट है कि आप ब्रेक ब्लीड कर दीजिए। तो वो ECM रिस्पॉन्ड करता है ओके, है ना। तो ये स्कैन टूल के अंदर ऑप्शन सारे होते हैं, पर कौन सी गाड़ी में लागू होना है ये गाड़ी के ECM ही डिसाइड करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा शॉप मैनेजर। शॉप मैनेजर में आपकी व्हीकल हिस्ट्री, कौन कौन सी गाड़ी आपने डायग्नोज की है। मैंने ये गाड़ियाँ डायग्नोज की हैं। मैंने PT क्रूज़र पे काम किया था, 7 कोड थे उसमें। कैमरी पे काम किया था, उसमें हाइब्रिड गाड़ी में उसमें 7 कोड थे। प्राडो पे मैंने काम किया था। निसन के नवारा पे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी, वो उस पर काम किया था। फोर्ड की गाड़ी जिस पे एयर बैग का मैं चेक कर रहा था, उसका भी आ रहा है यहाँ पे। हर एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है हमारे। और वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन, हमारी जो वर्कशॉप है, अगर हमारी वर्कशॉप है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर मिल जाता है आपको डाटा मैनेजर। इसमें आपके स्क्रीनशॉट्स आ जाती हैं, PDF फाइल्स आ जाती है, और ये सारा कुछ आ जाता है। अगर आपने कोई लाइव डाटा की वीडियो बनाई है, रिकॉर्डिंग की है, तो उसकी आपको यहाँ पे रिव्यू डाटा में मिल जाता है। सेटिंग्स में हमारी जो स्कैन टूल की नॉर्मल सेटिंग होती हैं, अपडेट वगैरह, गाड़ियों का ऑर्डर कैसे होना चाहिए, ये हमें मिल जाता है। अपडेट में अगर कोई हमारा अपडेट अवेलेबल है तो हम उस पर क्लिक करेंगे, तो वो हमें बता देगा कि कौन सा अवेलेबल है या कौन सा नहीं। तो इस पर हमें वहाँ पे अपडेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। VCI मैनेजर, जो हमारा VCI है, इसका मैनेजर है, जो इसका
इसे हम अपडेट करते हैं वो VCI मैनेजर से कर सकते हैं। बैटरी टेस्ट, अगर हमारे पास बैटरी टेस्टर, एक अलग से टेस्टर लेना पड़ता है, उसे गाड़ी के साथ कनेक्ट करके हम यहाँ पे उसकी बैटरी टेस्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेटर टेस्ट कर सकते हैं, चार्जिंग टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फंक्शन फाइंडर का, व्यूअर का। सो फंक्शन व्यूअर में क्या है, मैंने अभी तक खोल के देखा नहीं है। सो दिस कैन व्यू फंक्शंस। ओके, मुझे लगता है कि कोई भी गाड़ी में कौन सा फंक्शन है ये बता सकता है हमें। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो मानिए हम चलते हैं टाटा में चलते हैं। सो टाटा पे गए हम, टाटा सेलेक्ट किया। टाटा की मुझे गाड़ियाँ कुछ पता नहीं है ख़ास कि कौन सी आती हैं इंडिया में। इंडिका तो मुझे पता है, क्योंकि जब मैं पहले इंडिका मैंने देखी थी। सो नैनो आ गई, नेक्सन आ गई, स्टॉर्म आ गई, टियागो आ गई। टियागो का तो मुझे पता है, मानिए हमारे पास टियागो है। सो उसके बाद टियागो ऑल कर दिया हमने। अब टियागो में कौन कौन सा ये फंक्शन सपोर्ट करता है, एयर बैग में फंक्शन सपोर्ट करता है ये सारे वर्जन। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के ECU को इरेज कोड का ऑप्शन, ये लाइव डाटा का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है BCM में, रीड कोड का भी ऑप्शन मिल जाता है BCM में, एक्टिव टेस्ट भी हमें BCM में मिल जाते हैं इस गाड़ी में, रूटीन टेस्ट भी मिल जाते हैं हमें। ABS में हमें इरेज कोड, ECU इन्फॉर्मेशन, लाइव डाटा, रीड कोड, एक्टिव टेस्ट, रिपेयर ब्लीडिंग, फ्रीज फ्रेम डाटा, राइट डाटा, रूटीन टेस्ट। सो कौन सी गाड़ी में, सॉरी कैमरा हिल गया मेरा, माफ़ कीजिएगा। सो कौन सी गाड़ी में कौन से फीचर, कौन से ऑप्शंस हमें इस स्कैन टूल के अंदर, इस सॉफ्टवेयर वर्जन में हमें मिलती हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं, है ना। अरे ये मैंने MK908 सेलेक्ट यहाँ पे हुआ है, ये हमारा है MK808। सॉफ्टवेयर तो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि सेम ही है MK908 का, पर ये हमारा 808 है BT। सो ये वाला है हमारा वो स्कैन टूल। अगर मैं इसे भी सिलेक्ट करूं, मुझे तो लगता है सॉफ्टवेयर सेम ही होगा। सो वही सारा कुछ मिल गया हमें। एयर बैग में हमें ECU इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रेस कोड मिल जाता है, लाइव डाटा मिल जाता है, रीड कोड मिल जाता है, ऑनलाइन रिप्लेसमेंट भी मिल जाती है। BCM में हमें वही सारा कुछ, इरेज कोड, लाइव डाटा, रीड कोड, एक्टिव टेस्ट, फ्रीज फ्रेम डाटा, रूटीन टेस्ट। सो से सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स सेम है। स्कैन टूल हमारा गलत सेलेक्ट हुआ था, तो हमने कर लिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी गाड़ी में कौन कौन से ऑप्शन ये कवर करता है। स्पोर्ट में क्या है कि अगर आपकी ID बनी हुई है तो आप यहाँ पे जाके चेक, लोगों के साथ बात कर सकते हैं कि मेरे स्कैन, ये गाड़ी है, इसमें ये इशू आ रहा है, तो कैसे उसका हल करें। OEM ऑथराइजेशन, इसका मैंने अभी तक, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या होता है ये। सो वो मैंने अभी खोला भी है, तो नो डाटा आ गया है। सो ये मुझे फ़ीचर का अभी नहीं पता लगेगा जब, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एकेडमी में आ जाता है हमारा, अगर आपने कुछ सीखना है, आपके लिए जो क्वेश्चन होते हैं, देखा जो FAQs होते हैं कि मेरा यार पासवर्ड मैंने कैसे रीसेट करना है वगैरह वगैरह। सो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। रिमोट डेस्क मैंने आपको जैसे बताया था कि आप स्कैन टूल आपके पास है, आप दूर से बैठे या किसी और कहीं से भी आप इसे कनेक्ट करके आप रिमोट डेस्क से स्कैन टूल को चला सकते हैं। डिजिटल इंस्पेक्शन में आप इसके साथ कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास भी कैमरा है, उसे कनेक्ट करके आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। क्विक लिंक पे ये अलग अलग वेबसाइट्स पे कनेक्ट हो जाएगा। मैक्सी फिक्स में भी यही होता है, जो क्लाउड सर्विस है इनकी, कि कौन सी गाड़ी में कौन सा इशू है और उसे कैसे ठीक करना चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे इमोबिलाइज़र बाईपास लिखा है शेवी ट्रक ट्रेल ब्लेज़र का। अब यह मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से गाड़ी सिलेक्ट करके भी, जो आपके पास गाड़ी है उसे सिलेक्ट करके भी आप देख सकते हो कि उसमें कौन कौन से केस स्टडीज। सो यहाँ पे लिखा है हाउ डू आई बाईपास द इमोबिलाइजर एंड स्टार्ट द व्हीकल विद नो चिप्ड की एंड जस्ट अ की फॉब। सो अगर उसने कहा है कि हम गाड़ी के इमोबिलाइजर को कैसे बाईपास करें और गाड़ी को स्टार्ट करें जब उसके पास की हो जिसमें चिप नहीं है, नो चिप्ड की, ठीक है। सो उसमें लोगों ने आंसर दिया हुआ है नीचे, और उन्होंने बताया कि गूगल और यूट्यूब में वीडियोस हैं जिसने ऐसे करके दिखाया है। सो बड़े से जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में, उनके आंसर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये ऑटल का यूज़र सेंटर है। सो मेन जो हमारी चीज़ है वो है डायग्नोस्टिक्स। सो हम डायग्नोस्टिक्स पे क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है हमारा EOBD का। EOBD होता है हमारा यूरोपियन ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स। जो यूरोपियन में गाड़ियाँ बिकी थी 2001 के बाद, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि EOBD का ऑप्शन हो, तो ये EOBD है। EOBD को हम यूज़ करते हैं। मैंने दूसरी वीडियोज़ में भी आपको दिखाया है कि ये हमेशा ECM और TCM से ही बात करता है। EOBD में हम बात कर सकते हैं ECM के साथ। अगर मुझे जल्दी है और बस मुझे इंजन लाइट चेक करनी है,
अगर इंजन लाइट चेक करनी है तो मैं EOBD सेलेक्ट करता हूँ, है ना। अब अगर मुझे गाड़ी में BCM, हमारा गेटवे मॉड्यूल या कुछ ऐसा चेक करना है तो मैं गाड़ी को कम्प्लीटली सिलेक्ट करके, है ना, इधर से गाड़ी की मेक सेलेक्ट करके फिर मैं एंटर करूँगा। यहाँ पे है विन नंबर, ऑटो विन। सो अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ जाता है ऑटो डिटेक्ट या मैनुअल। अगर आपकी गाड़ी नई गाड़ी है तो वो ऑटो डिटेक्ट भी विन नंबर कर लेगा। तो फ्रेंड्स ये तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बस ये माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं साथ साथ में वीडियो बना रहा हूँ और साथ साथ में अपने ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ। सो 2 चीज़ें एक टाइम पे कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सो हमारे पास यहाँ पे ऑटेल के साथ मेरा पहले से ये था कि क्या ऑटेल अच्छे से इंडिया की गाड़ियाँ को कवर करेगी कि नहीं, ये मेरा बहुत पहले से मुझे क्वेश्चन था, है ना। तो तभी मैं पहले कभी ये कहता नहीं था आपको कि यार ऑटेल के स्कैन टूल लीजिए, क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि इंडिया गाड़ी सेलेक्ट कर ये कवर करती है कि नहीं। पर अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हमारी टाटा भी कवर हो रही है, मारुति सुजुकी भी कवर हो रही है, किया हंडाई तो जैसे इंडिया में है वो भी कवर हो रही हैं, हमारी लेक्सस भी कवर हो रही है, सॉरी महिंद्रा भी कवर हो रही है। और जो हमारी चाइना की है, अब जो गाड़ियाँ बहुत कॉमन चल रही हैं चाइना की, MG की गाड़ियाँ, ये साइक MG की गाड़ियाँ भी कवर हो रही हैं। सो मैक्सिमम सारा कवर कर रहे हैं। और मुझे लगता है 2000, अगर मैं आपको गाड़ी सेलेक्ट करके दिखाऊँ, जब मारुति सुजुकी सेलेक्ट करते हैं, सो से मैं दोबारा खोलता हूँ, मारुति सुजुकी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं गाड़ी के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद बंद हो जाता है। क्योंकि जब तक मैं गाड़ी के साथ कनेक्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि जब हम गाड़ी को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा स्कैन टूल VCI के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर VCI के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। सो मारुति सुजुकी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं ये आप बता रहा है एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन टू द VCI। अब VCI के साथ ये कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, पर वो कनेक्शन बनेगा नहीं क्योंकि हम गाड़ी के साथ कनेक्टेड नहीं है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कौन से साल तक, क्योंकि ये स्कैन टूल मैंने पिछले हफ्ते लिया है, कौन से साल तक ये कवर कर रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैनुअल सिलेक्शन करेंगे और हमारे पास ये सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। कोई नई गाड़ी मैं सिलेक्ट करता हूँ जो इंडिया में अभी अभी आ रही है या अभी अभी आई है। बहुत कॉमन गाड़ी कौन सी है इंडिया में, स्विफ्ट क्लिक करें, स्विफ्ट क्लिक कर देते हैं। और अरे कौन सी है इनमें से, फंस गए, मुझे अब नई आइडिया की कौन सी आती है। अब मैं कोई और गाड़ी सेलेक्ट करूँगा, मानिए जिमनी सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब इसने उसके साथ बात करने की कोशिश करनी है, पर गाड़ी अभी हमारे यहाँ पे है नहीं। सो मुझे कवरेज लिस्ट में ही जाना पड़ेगा सच बताऊँ तो, जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि कौन सी। अब इसमें चलो हमने जिमनी सेलेक्ट कर ली, है ना, जिमनी सेलेक्ट कर ली। इसमें हमें कंट्रोल मॉड्यूल में जाते हो, यहाँ पे हमें ये मिल जाता है ECM, TCM, ABS। हम जिमनी गाड़ी जो अभी नई नई आई है उसका भी हमें सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं। इंजन क्लिक करूँगा, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादातर अंदर जाएगा क्योंकि हमारा VCI कनेक्टेड नहीं है। ये देखिए इसने कह दिया है कि डिवाइस अनेबल टू कम्युनिकेट। सो मैं वापस बाहर आ जाऊँगा। सो वापस बाहर आ चुका हूँ। सो कौन सी गाड़ी, ये मैंने जो लेटेस्ट अपडेट किया है, ये लेटेस्ट अपडेट 2021 तक, 2022 तक की गाड़ियाँ, 21-22 तक की गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ कवर कर रहा है ये। तो जो इंडिया की गाड़ियाँ हैं वो भी ये कवर कर रहा है। 1 साल का ये फ्री अपडेट देते हैं। अपडेट का बहुत बड़ा इशू है, सारे लोग कहते हैं कि यार अपडेट, हमें अपडेट फ्री चाहिए, हमें अपडेट फ्री चाहिए, है ना। अपडेट, अब अपडेट का क्या है, ये देखिए अगर मेरे पास 2022 तक का अपडेट है, अगले साल तक मैं अपडेट कर रहा हूँ, है ना। 23 में जाकर, 2023 में जाके, सॉरी 2022 तो चल रहा है, सॉरी 2023 नवंबर तक का मेरे पास अपडेट है। सो 2024 में जाके मुझे इसे अपडेट करना पड़ेगा अगर मुझे लेटेस्ट गाड़ियाँ लेनी है तो। पर आप खुद सोचें कि अगर मेरे पास 2024 की अगर कोई गाड़ी आती है तो वो ऑलरेडी वारंटी में है, वो तो सीधा डीलर के पास ही आएगी, डीलर से ठीक करवा लेगी, वो हमारे पास क्यों आएगी। कभी भी आपको स्कैन टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसमें आपको लेटेस्ट उसी साल की गाड़ियों पे काम करने की ज़रूरत पड़े।
अगर मैं सच बताऊं, दिल की बात बताऊं, मैंने आज तक किसी स्कैन टूल पे पैसे देकर अपडेट नहीं लिया। आज तक मैं बता रहा हूँ, जितने भी मैंने स्कैन टूल लिए हैं, मैंने इतना टाइम स्कैन टूल रखे हैं, पर कभी पैसे दे के अपडेट नहीं किया, कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उस चीज़ की। तो अपडेट्स का तो इतना बड़ा इशू मुझे नहीं लगता, सच बताऊं, है ना। मुझे जो जितना मैं डायग्नोस्टिक्स करता हूं, अगर मुझे नहीं इतनी ज़रूरत पड़ती अपडेट्स की, नई गाड़ियों की, तो मुझे नहीं लगता आपको भी पड़ेगी कभी। हर एक का अलग अलग काम का तरीका होता है, अलग अलग काम होते हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है ना। तो ये तो हो गया वो हमारा काम। तो यहाँ पर आ गई गाड़ियाँ। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा करके, मैं गाड़ी पे हमारा जो VCI है, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं फोर्ड की गाड़ी पे इसे कनेक्ट करूँगा और फिर ऊपर आके यहीं पे दोबारा वीडियो बनाऊँगा। सो रूम में मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, पर गाड़ी हमारी नीचे गराज में खड़ी है। तो ये वहाँ से मैं कनेक्ट करके ऊपर आ जाऊँगा और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हमें मिलते हैं। और वो 2019 की गाड़ी है मेरी, जो फोर्ड की है, तो हम उस पर कनेक्ट करके आपको मैं अलग अलग ऑप्शंस दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने जो हमारा VCI है, यहाँ पे लिखा है हमारा VCI, वो कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड। सो मैंने गाड़ी के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो गाड़ी सेलेक्ट करेंगे। अब गाड़ी हमारी गराज में खड़ी है नीचे और मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, तो वहाँ से यहाँ तक भी ये हमारा जो VCI है छोटा सा, वो स्कैन टूल के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। अब करूँगा मैं ऑटो विन, जिससे ये विन नंबर खुद उठा लेगा। जब तक मैं ये यहाँ से निकाल नहीं देता ये पूरी की पूरी शीट, ये टच स्क्रीन कभी कभी अच्छे से नहीं चलेगी, क्योंकि ये कवर होता है। ये कहते हैं कि ये निकाल दीजिए, जब आपने स्कैन टू यूज़ करना शुरू करना है, आप ये निकाल दीजिए। मैंने अभी तक इसलिए नहीं निकाला ताकि स्क्रैच वगैरह ना पड़े। सो फोर्ड की गाड़ी है हमारी, वो हमने सेलेक्ट कर ली और ये विन नंबर उसने खुद ही उठा लिया है। तो मैं इसका फोकस बना लूँ, माफ़ कीजिएगा। सो वो उस विन नंबर को डिकोड कर रहा है। हमारे पास है फोर्ड की मस्टैंग, 5 लीटर इंजन है हमारा। इसे करेंगे यस। अब 2000, अब मानिए 2019 की गाड़ी है ये, फोर्ड की मस्टैंग है। अब उसमें क्या क्या फंक्शन ये सपोर्ट करता है वो हम देखते हैं, और कौन कौन से फंक्शन ये हमें शो करता है जब हम गाड़ी को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने इतने स्कैन टूल यूज़ किए हैं, महंगे से महंगा, है ना, 2-3 लाख वाले स्कैन टूल, यहाँ तक कि 5 लाख वाला स्कैन टूल भी मैंने स्नैप-ऑन का यूज़ किया है, जो इंडिया में 5 लाख का है। चाहे स्नैप-ऑन इंडिया में बेचती नहीं है, पर ये प्राइस है उसका। तो तभी इतने स्कैन टूल महंगे यूज़ करने के बाद भी मुझे ये स्कैन टूल इतना बढ़िया लगा है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे पास हॉट फंक्शंस आ जाते हैं। हॉट फंक्शंस में अब ये हॉट फंक्शन वो ही दिखाएगा जो उस गाड़ी में हम यूज़ कर सकते हैं। ये वो नहीं दिखाएगा, फालतू के हॉट फंक्शन नहीं दिखाएगा। ये जो फंक्शन अब दिखा रहा है, ये हम इस गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हॉट फंक्शन। सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, हमारे पास बॉडी, चेसी, इलेक्ट्रिकल, पावर ट्रेन आ जाता है। पावर ट्रेन में जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे फ्यूल, मिसफायर टेस्ट, पावर बैलेंस, रिलेटिव कंप्रेशन, कीप अलाइव मेमोरी, ट्रांसमिशन, ये सारे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। सो यहाँ से एग्जिट जाएंगे, हम जाएंगे हमारे मेन ऑप्शन में, हमारे डायग्नोसिस में। यहाँ पे हम गाड़ी की डायग्नोसिस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ऑटो स्कैन या कंट्रोल यूनिट। ऑटो स्कैन में ये हर एक मॉड्यूल को स्कैन कर लेगा। कंट्रोल यूनिट, अगर मुझे कोई एक मॉड्यूल को स्कैन करना है, मैं जाऊँगा कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे हमें मिल जाता है PCM, ABS, RCM हो गया हमारा रिस्ट्रेंट कंट्रोल मॉड्यूल। OS, ये कौन सा मॉड्यूल है मुझे नहीं पता, ऑक्यूपेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम मॉड्यूल। सो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया हमारा। ये हमारा कौन सा मॉड्यूल है, क्योंकि ये नई गाड़ी है 2019 की, तो है भी ये फोर्ड की मस्टैंग। सो इसमें जो ऑप्शंस हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ स्पोर्ट्स गाड़ी में आ जाती है ये। सो इसमें बहुत किस्म के अलग अलग मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। ये सारे इस गाड़ी में मॉड्यूल लगे हुए हैं। आप देख सकते हो कितने मॉड्यूल आज की नई गाड़ियों में लगे होते हैं। और अगर आपके पास अच्छा स्कैन टूल नहीं है जो हर एक मॉड्यूल के साथ बात कर सके,
तो बहुत ही पैसे का आपका नुकसान हो सकता है अगर वो गाड़ी आपके पास आए ठीक होने के लिए और आप उस पर गाड़ी को स्कैन ना कर सको। अब मैं मानिए कि जाता हूँ हमारे PCM में। PCM में हमारे पास आ गया रीड कोड, रेज कोड, लाइव डाटा, एक्टिव टेस्ट। एक्टिव टेस्ट में जाऊंगा। सो अब ये बताएगा कि कौन कौन से एक्टिव टेस्ट ये कवर करता है। हमारा कंप्यूटर जो गाड़ी के अंदर मौजूद लगा है वो कौन कौन से एक्टिव टेस्ट कवर करता है और उसकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा ये स्कैन टूल स्लो चल रहा है क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल लगा हुआ है, जो VCI है, वो 2 फ्लोर नीचे लगा हुआ है। सो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बन चुका है स्कैन टूल का VCI के साथ, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कम कम्युनिकेट कर रहा है उसके साथ। पर अगर जब आप गाड़ी पे काम कर रहे होते हो, आप गाड़ी के बिल्कुल नज़दीक खड़े होते हो, तो तब ये इतना टाइम नहीं लेता क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन बड़े आराम से हो जाती है। सो ये हमारे पास एक्टिव टेस्ट आ जाते हैं, हमारा फ़ैन कंट्रोल आ जाता है, हमारा इंजन रेवोल्यूशन अगर RPM आपने सेट करना है, अगर आपने जो ऑक्सीजन सेंसर की एयर फ्यूल रेशो अगर आपने सेट करके रखनी है अपनी तरफ से, वो आप कर सकते हो। एयर कंडीशनिंग का जो कंप्रेसर है उसको ऑन ऑफ करने कर सकते हो, वैप वगैरह कर सकते हो। सो ये डिपेंड करता है गाड़ी पे, है ना। देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं। अब अगर आप कहें कि यार मेरी गाड़ी पे वो ऑप्शन क्यों नहीं है जो आपने स्कैन टूल पे अपनी गाड़ी पे दिखाया था, तो हर एक गाड़ी का डिफरेंट होता है। अब ये गाड़ी है 8 सिलेंडर की, अब 8 सिलेंडर का इंजेक्टर है। अगर आपके पास 4 सिलेंडर की होगी तो 4 होगी। अगर इसमें VVT सोलिनॉइड्स हैं तो उसका हम कैम एंगल चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में VVT सोलिनॉइड है या VVT टाइमिंग है, पर अगर वो ECM उसे सपोर्ट नहीं करता तो वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा। अगर इस गाड़ी में हम स्पार्क एडवांस को भी चेंज कर सकते हैं कि कितनी एडवांस करनी है। तो जितनी महंगी नई गाड़ी होती है उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। ये सब ECU पे ही डिपेंड करता है। ABS में हम क्लिक करके देखेंगे ABS में हमें क्या क्या मिलता है। अब सच मानिए अगर मेरी गाड़ी को भी इशू कोई होता है तो मैं खुद का स्कैन टूल लगा के उसे डायग्नोज नहीं करूँगा क्योंकि वो वारंटी में है गाड़ी। अगर गाड़ी वारंटी में है तो हम सिरदर्दी क्यों लें। तो वो गाड़ी सीधा जाएगी डीलर पे और डीलर उसे खुद ही फिक्स करेगा। चाहे मेरे पास स्कैन टूल है, चाहे मैं मैकेनिक भी हूँ, चाहे मैं गाड़ियों पे काम कर लेता हूँ, पर मैं फिर भी गाड़ी को खुद नहीं हाथ लगाऊंगा। अगर वो वारंटी में है मैं सीधा डीलर के पास लेकर जाऊँगा। तो हमें ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई कोड आता है, आप इसे बटन दबा के हम उस कोड्स को, उस फाइल को सेव कर देते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है बैटरी वोल्टेज, गाड़ी की बैटरी वोल्टेज कितनी है। सो ऑटो स्कैन का फंक्शन हो गया, हमारी व्हीकल प्रोफाइल हो गई। सो जो देखिए हर एक स्कैन टूल का सेम ही फंडा होता है ना। ये मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ गाड़ी को। हर एक गाड़ी का सेम ही फंडा होता है। ये आपको बताता है कि आपका VCI गाड़ी पे लगा हुआ है, आप निकाल लीजिए, क्योंकि वो छोटा है, बहुत चांस होते हैं कि आप उसे भूल जाएंगे गाड़ी से निकालना। तो ये बीप करके हमें बता देता है कि VCI निकाल लीजिए। सो इसे मैं वाकई मैं गाड़ी को ऑफ करके VCI निकाल कर लेकर आता हूँ। सो फ्रेंड्स, स्कैन टूल के अंदर क्या क्या है वो मैंने आपको दिखा दिया है। जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं जो हर एक स्कैन टूल में आपको मिलते हैं, पर मेन चीज़ ये आती है कि जो इन्फॉर्मेशन स्कैन टूल आपको दे रहा है क्या वो सही है या नहीं, क्या वो रिलाई कर सकते हैं आप उस इन्फॉर्मेशन पे, नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। देखिए मुझे इस स्कैन टूल के बारे में बातें करके इसे बेच के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कोई डीलर तो हूँ नहीं, है ना। कोई मैं आपको कहूँ कि यार मैं इंडिया में, मैं आपको कहूँ कि यार ये स्कैन टूल सबसे बढ़िया है और अगर आपको ये स्कैन टूल चाहिए आप इसका ऑर्डर दे सकते हो, इस जगह पे ऑर्डर दे दीजिए या उस जगह पे ऑर्डर दे दीजिए या मुझे ऑर्डर दे दीजिए। मैं तो स्कैन टूल बेचता नहीं, है ना, मुझे कोई फ़ायदा होना नहीं है इसका। और सच बताऊं, मैंने किसी से बात भी की थी, होटल वाला ने, मैंने उससे पूछा था कि ये स्कैन टूल इंडिया में आता है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी नहीं आया पर वो बहुत जल्दी लाएंगे। सो अभी आया भी नहीं है, पर मैंने लिया है, ये यहाँ पे आ चुका है, कोशिश कर सकता हूँ। देखिए अगर ये स्कैन टूल बढ़िया है ना, मैंने यूज़ किया है, मुझे बेस्ट लगा है, छोटा है, रेंज भी, बजट में भी है और काम सारे वो कर रहा है जो महंगे से महंगा स्कैन टूल भी करता है। सो सारा कुछ हो रहा है हमारा। तो कोई
हर एक चीज़ में कमी निकालने की ज़रूरत नहीं होती कि यार इसमें ये कमी है, इसमें कमी मुझे कोई नहीं मिली, है ना। अगर कोई कमी नहीं मिल रही है तो मुझे लगता है ये बेस्ट डील है। अगर इंडियन मार्केट में इसे किसी ना किसी तरीके से कोई ले आता है, चाहे कोई भी ले आए, है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इंडिया में डीलर है, चाहे कोई डीलर जी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप MK808BT स्कैन टूल इंडिया में ले आते हैं, है ना, क्योंकि MX808 इंडिया में आता है पर MK808 नहीं आता। अगर आप ये स्कैन टूल इंडिया में ले आते हैं तो हमारे भारतीय मैकेनिकों के लिए, हमारे भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा ये स्कैन टूल, बहुत ही अच्छी प्राइस है इसकी। सो अगर कोई डीलर हमारा इंडिया में ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप ऑटल से बात करके इस स्कैन टूल को ज़रूर मार्केट में लाएं। और अगर मुझे पता कभी लगता है पता कि ये स्कैन टूल अब इंडियन मार्केट में आ चुका है, इंडिया, अगर आप इंडिया में रहते हैं आपको फिर भी ये स्कैन टूल चाहिए, आप सीधा ऑटल से ऑर्डर कर सकते हैं इसे। ऐसी बात नहीं है कि ये स्कैन टूल इंडिया में आएगा नहीं, क्योंकि इंडिया में इस स्कैन टूल को बेचने के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इसमें इंडियन है, सारा कुछ इसमें इंडियन है। तो ऑटल को क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसे बेचने में? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आपको ये स्कैन टूल अभी चाहिए, चाहे ये इंडिया में आ भी नहीं रहा, तो आप सीधा ऑटल से इसे खरीद सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है ना। तो आप इस स्कैन टूल को खरीद सकते हैं। मेरा काम इससे होता है ना, चाहे आप कोई भी स्कैन टूल लें, डायग्नोस्टिक्स जो मेरी पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, डायग्नोस्टिक्स आपकी नॉलेज वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ज़रूरी होती है आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे ये स्कैन टूल हमारे काम आता है। सो बहुत जल्दी हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। मैंने ट्रेनिंग की वीडियो शूटिंग करनी है, वो वीडियो बनानी शुरू करनी है, वो शुरू कर दी है। सो सारा कुछ सेट है, वीडियो बनानी शुरू कर दी है। तो मैं भी साथ साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ उस चीज़ की कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ वो सारा कुछ हमारा सेट हो, सब कुछ परफेक्ट हो और बिल्कुल सही नॉलेज मैं आपको दूँ जो मैं आपको देनी चाहता हूँ, है ना। सो वो बहुत जल्दी रेडी हो रहा है और उसका भी काम हमने खींच देना अब। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें इनफ होंगी इस स्कैन टूल के बारे में। यहाँ पे भी हमें ऑप्शंस मिलती हैं, हमें USB मिलती है, HDMI केबल मिलती है, आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, यहाँ से ये चार्ज होता है। USB में मैं डाल के ज़्यादातर इसमें स्क्रीनशॉट निकालने की कोशिश, जब अगर स्क्रीनशॉट अगर मैं लेता हूँ तो मैं यहाँ पे USB में लगा के स्क्रीनशॉट बाहर निकाल लेता हूँ अगर मुझे यूज़ करने हो तो। और अब जो आने वाली मेरी वीडियोज़ होंगी, डायग्नोस्टिक्स वाली वीडियोस होंगी या ट्रेनिंग वाली वीडियोस होगी, आप उसमें यही स्कैन टूल बार बार देखेंगे अब, क्योंकि इस पे अब मैंने पैसे लगा दिए हैं तो अब इसे मैं यूज़ करूँगा, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। आपके मन में अगर कोई सवाल है आप ज़रूर पूछिएगा मुझे, है ना। अगर आप चाहेंगे तो मैं चेक भी कर सकता हूँ कि कहाँ से ये स्कैन टूल मिल सकता है, पर मैं श्योर नहीं कह सकता, पर आप मंगवा सकते हैं। अगर आप भी देखो, अब सभी भाइयों के पास फ़ोन होते हैं, मोबाइल होते हैं, सभी के पास इंटरनेट है, कुछ मुश्किल नहीं है, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है आप मिनटों में ढूंढ सकते हैं। सो आप आराम से जहाँ से आपको ठीक लगता है आप इसे खरीदिए। मेरा मकसद था आपको ऐसी चीज़ दिखाना जो आपके काम आ सकती है ना। आप कहाँ से खरीदते हैं कहाँ से नहीं खरीदते ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं भी लेते हमें कोई चक्कर नहीं है, मैंने आपको सिखाना है कि स्कैन टूल कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इसे यूज़ करके डायग्नोज करते हैं गाड़ी को और कैसे गाड़ी को डायग्नोज करके पैसा बनाते हैं। ये मेरा मकसद है इस चैनल का ऐप बनाने का और ट्रेनिंग देने का। तो यही मकसद हमारा कल था, यही मकसद हमारा आज है और यही मकसद हमारा आने वाले कल में ही रहेगा। आपका फ़ायदा करना, आपका पैसा बनाना, आपको ट्रेनिंग देना, यही मेरा उद्देश्य है। तो मिलेंगे अगली बार इसी चैनल पर, फिर शुक्रिया।